फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डेफिल नंबर सबको पता है, शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, इंडेक्स में आज उतनी बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली और इवन दोस्तों एफआईएस ने भी आज उतना बड़ा माल नहीं बेचा। एफआईएस को अगर आप देखें तो 2200 करोड़ के आसपास ही हमें बिकवाली का दबाव कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट उनसे कई ज़्यादा आज डीएस ने माल परचेज किया। लेकिन दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में आज हमें अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि हमारा पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन था। देखते हैं हम कि आने वाले कल में कैसे और भी जो बड़ी कंपनीज हैं या फिर मीडियोकर मिड कैप कंपनीज हैं उनके Q2 के नंबर्स कैसे आते हैं। इससे पहले दोस्तों देखा गया तो अभी तक एफआईएस ने 21 अक्टूबर तक 82,000 करोड़ के आसपास माल बेच दिए हैं, जो बहुत बड़े आंकड़े हैं। इसको अगर आप रफली एग्रीगेट करें तो ऑलमोस्ट 10 बिलियन के आसपास यूएसडी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही डरावने वाले आंकड़े हैं। वो तो कैसे डीएस की बात की जाए उनका भला हो, जो भारतीय बाजार में पैसा लगा रहे हैं और उनका क्या भला हो। दोस्तों रिटेल पब्लिक की बात कीजिए, उन्होंने उनको वो मजबूत किया, उनके हाथों में मजबूती थमाई है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में दोस्तों रुझान कैसा होता है, बिकॉज इस वीक के बाद दिवाली है, मुहूर्त ट्रेडिंग है, बहुत लोग खरीदते भी हैं, तो सेंटीमेंट वापस आता है फिर नहीं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कल बहुत सारी कंपनीज मेजर कंपनीज जिसको हम लोग कवर करते हैं उनके Q2 के नंबर्स आएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों मैजिक ऑन डॉक जो बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर बन चुका है फाइनली का, कल के दिन जो स्टॉक स्प्लिट है ना और जो डिविडेंड है उसे घोषणा भी करने वाली है। पहले अगर आप देखें 2024 के दिसंबर के पहले दोस्तों PSU सेट मल्टीबैगर कंपनी मैजिकॉन डॉक बात की जाए 2 कमीशन डिस्ट्रॉयर को कमीशन कर सकती है, जो आने वाले कल में इनके शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। इसकी लागत अगर आप देखें तो 35,000 करोड़ एक बड़ा लागत हमें देखने को मिल रहा है, जिसका काम 2011 से ही हमें शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ा था। तो देखा गया दोस्तों तो इस कंपनी ने पिछले कुछ समय से बहुत बड़े पैसे छापे। डिफेंस में क्या पैसे बने 2022 के बाद, ये बताने वाली बात नहीं है। दोस्तों कि कल के दिन में आउटकम क्या होता है। रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और बने हुए हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यस नंबर्स के बाद ही का इस कमेंट्री करना काफ़ी सही होगा। देखा गया दोस्तों तो कोई कंपनी बहुत भागती है तो ऑफकोर्स टॉप बनने के बाद छोटी मोटी गिरावट हमें देखने को मिलती है। अभी डिपेंड आप पे करता है कि आप टॉप पे खरीदते हैं, चेस करते हैं बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम, तो ऑफकोर्स एक रिस्क मैटर होता है, बट कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 40 के प्रीमियम मिल रहा है। 94,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर बना हुआ है। देखते हैं हम कि कल दोस्तों कौन सा रिवॉर्ड हमें देखने को मिलता है। फेस वैल्यू 10 का टूट के 5 होगा, 2 होगा या फिर 1 होगा। की बात की जाए कल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन इसलिए होने वाला है बिकॉज Q2 के नंबर से हमें उतना उम्मीद नहीं पालना है, बिकॉज कंपनी ऑलरेडी बता चुकी है कि Q2 तक इनका बहुत ही अच्छा कामकाज नहीं चल रहा है, बट S2 में काफ़ी होपफुल है। तो कल दोस्तों कमेंट्री और गाइडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, बिकॉज कल फाइनली Q2 के नंबर्स SRF लाएगी। गैस बाजार को पता है कि इस क्वार्टर में नंबर्स उतने अच्छे नहीं आने वाले, इसलिए गैस पिछले कुछ समय से कंपनी एक लॉन्ग टर्म साइडवेज पैटर्न में जाते हुए देखने को मिल रही है, जो 3 सालों से उसी रेंज पे घूम रही है। केमिकल का दोस्तों अभी तक ना बहुत ही गुड टाइम शुरुआत नहीं हुआ है। ये मैं बोल सकता हूँ कि द वर्स्ट इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लेकिन यस गुड के बाद बेटर होगा, बेस्ट कंडीशन होगा, उसके बाद यूफोरिया भी होगा। अभी दोस्तों हम लोग बहुत ही पीछे हैं, मतलब आने वाले कल में कैसे जिस दिन ब्रेकआउट हुआ और ग्राउंड रियलिटी ठीक हुई तो ऑफकोर्स कैसे इन सब कंपनी का अच्छा टाइम ज़रूर आएगा, बिकॉज यस ECB ने कैसे 3rd टाइम रेट कट किया है, जो कंज्यूमर डिमांड के लिए बहुत ही अच्छा। ऑफकोर्स जो कंपनी कैसे यूरोप में और ऑफकोर्स अमेरिका में माल बेचती है उनके लिए कैसे मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में गुड टाइम शुरू हो सकता है। इंडिया की बात की जाए बिल्कुल भी कैसे घबराने की बात नहीं, अच्छी बात है ना कि अच्छी कंपनियों को डिस्काउंट मिल रही है 900 के आसपास करीब से। कैसे आप चाहें तो फ्रेश बाइंग का भी इस कंपनी में प्लान कर सकते हैं। ये बात की जाए पुरानी मल्टीबैगर दोस्तों, बीच में हमने इस कंपनी को बहुत बार कवर भी किया था, अच्छे पैसे बने थे, बट वही है कि हमारे अनुमान से भी कंपनी कुछ ज़्यादा भागी। अब कोई कंपनी भागती है, सेंटीमेंट चेंज होता है तो 20-25% का झटका ना कभी भी संभव है। इवन गैस मैं इस लेवल पे यही बात बोलूँगा अपने पोर्टफोलियो लेवल की, मेरा भी गैस पोर्टफोलियो है, तो मैं कैसे हमेशा ये उम्मीद करता हूँ कि ऑफकोर्स एक रीजनेबल वैल्यूएशन के संग बाजार भागे गिरे, इट्स ओके, लेकिन मैं कैसे कभी ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि हमेशा बाजार भागे, हमेशा पोर्टफोलियो भागे। और मैं एनी टाइम दोस्तों अपने पोर्टफोलियो में ना 30 से 40-50% के आसपास
जो डाउनसाइड है ना वो लेके ही चलता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? एक्सपेक्टेशन अगर आप सोचिएगा कि बाज़ार गिरे ही ना, कभी संभव नहीं है। खरीदने बेचने का मौका मिलना चाहिए, तो रियलिस्टिक अप्रोच लेकर रखिए। कंपनी को फाइंड आउट करें, बिकॉज रिसेंट फॉल में कैसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे भाव में आ रही। मैं कोशिश करूँगा कि बीच बीच में बास्केट ऑफ स्टॉक्स को बताया जाए, जो अभी के टाइम बहुत ही रिजनेबल भाव पे आ रहा है, अगर आपकी अनुमति हो तो। इंडिया की बात की जाए, Q1 के नंबर्स तो गैस बहुत ही अच्छे थे। Q2 के नंबर्स देखते हैं कब आते हैं। इंडिया मार्ट के Q2 के नंबर्स सुपर ब्लास्टिंग थे, बट यस मतलब जो सब्सक्राइबर एडिशन कम होने की वजह से गैस डाउनग्रेड मिला और स्टॉक भागने की जगह आज 20% क्रैश था। तब कोर्स आज हमने देखा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी में थोड़ी बहुत फॉल इंटेंसिफाई थी, जहाँ पे गैस एफल इंडिया में भी तकरीबन 5% के आसपास फॉल हुआ है। फॉल से गैस ना फंडामेंटल चेंज होता है, ना कंपनी के प्रमोटर चेंज होता है, ना कंपनी का प्लान चेंज होता है। प्राइस करेक्शन की बात की जाए, प्राइस तेजी की बात की जाए, मैं लिख के बोलना चाहूँगा सेंटीमेंट है दोस्तों। सेंटीमेंट ऊपर रहेगा तो हमने देखा कि क्या मेजर बुल मार्केट हमने विटनेस किया। सेंटीमेंट गड़बड़ होगा तो कोई भी कंपनी जितना भी महारत नंबर्स पेश कर ले, उसमें पिटाई धुलाई होगी। हमने कहा इसके पहले भी कोविड में 2022 में पिटाई धुलाई खा के ही ना पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा किया था। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम सेंटिमेंट थोड़े चेंज है, बाजार में जो मोमेंटम बहुत तेज़ था उसमें थोड़ा सा लॉक लगा है, रुक लगा है। अब देखते हैं हम कि आने वाले दिनों में इस पूरे क्वार्टरली नंबर्स के बाद बाजार का सेंटिमेंट कैसा बैठता है। बट यस, Q2 के नंबर्स को देखे बिना दोस्तों इसमें पैनिक सेलिंग करना ठीक नहीं है। कंपनी अच्छी है, टॉप से 15% गिर चुकी है। इंटरप्राइजेस की बात की जाए, इसे कैसे एक सीख लिखने की आवश्यकता है। कल तो इनके Q2 के नंबर्स आएंगे, बट उससे पहले अगर आप देखें तो 20% का अपर सर्किट दोस्तों। इस कंपनी को हमने एकदम 1850 के आसपास, मुझे गैस मुँह जवानी वो दिन भी शायद याद है, फ्राइडे के नाइट मैंने इसको कवर किया था, जहाँ पे गैस इस कंपनी में 1800 का भाव इमर्ज हुआ था। कंपनी 4000 गिर के 1800 के आसपास आई थी और बहुत लोग काफ़ी परेशान हो गए थे, वैल्यूएशन को लेकर काफ़ी कंसर्न कर रहे थे और लोगों को लगा था वो फंस गए। 1800 से का स्टॉक भागा ना 3.5-4 गुना हो गया। यही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में ना आपको पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट, और ऑफकोर्स फंडामेंटल्स को देखें और कंपनी करती क्या है वो देखें, तो कॉन्फिडेंस वापस आएगा। डिक्सन के बाद दोस्तों इस कंपनी ने मेक इन इंडिया थीम में ना हमें बहुत ही अच्छे पैसे बना के दिए। दोस्तों आप लोग भी पैसे कमाए होंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपनी जर्नी कि आपने एम्बर को कौन से लेवल्स पे खरीदा। बिकॉज मुझे अच्छे से याद है कि मैंने इस कंपनी को लेकर, डिक्सन को लेकर, पीलाई को लेकर, 2.0 को लेकर बार बार कमेंट किया था। और ऐसा नहीं दोस्तों कि हमें आसानी से पैसे बनते हुए दिखाई पड़े। हमने कहा इस बीच बीच में टॉप से ना आधा क्या 60% करेक्शन भी झेला, बट लोग करेक्शन के लिए रेडी नहीं होते हैं। और जो करेक्शन के लिए रेडी होता है उनको दोस्तों वर्स्ट के बाद गुड, बेटर और ऑफकोर्स बेस्ट की उम्मीद होती है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पैसे उन्हीं के बनते हैं। देखते हैं कि कल Q2 में क्या खजाना छुपा हुआ है, जहाँ पे गैस नंबर्स के पहले ही स्टॉक अपर सर्किट मार चुका है। केबल्स की बात की जाए, इस कंपनी को दोस्तों हमने बहुत ही लोअर लेवल से ग्रैब किया है, कवर किया है। 150-200 के आसपास मैंने मल्टीपल टाइम्स वीडियो बनाए थे। उसके बाद कंपनी भागी, 700 के ऊपर गई थी और उसके बाद हमें गिरते हुए दिखाई दे रही है। बट फिर से आज हमें थोड़ी बहुत तेज़ी का माहौल दिखाई दिया है। तो अच्छी है। अगर आपको स्मॉल कैप में, जिसके मार्केट कैप वही 1000-1500 करोड़ के आसपास हो, जो केबल्स वायर में, पावर केबल्स में काम करे, ये कंपनी तो मैंने आज से नहीं बहुत पहले से बताई। बट वही कहानी है, जब स्टॉक बहुत तेज़ भाग रहा होता है ना, टॉप पे लोग निवेश करते हैं, बट एक बार निवेश करते हैं, ऐसा ना करें। टॉप में अगर आप निवेश भी कर रहे हैं तो स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2-3 खरीदते हैं और ऑफकोर्स गिरता है तो और खरीद देना, क्या दिक्कत है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि Q1 के नंबर से बिल्कुल ख़राब नहीं थे, बट रिस्पॉन्स ठंडा मिला। देखते हैं Q2 में नंबर्स में कंपनी कैसा पेशकश करती है। एल की बात की जाए दोस्तों, कल देखना बहुत इंटरेस्टिंग है Q2 के नंबर्स कैसे आएंगे। हमने देखा कि टाटा कंज्यूमर अबव एस्टीमेट नंबर्स पेश किया, उसके बावजूद भी आज हमें 7-8% के आसपास फॉल देखने को मिली। इवन गैस नेस्ले भी या फिर दूसरे FMCG भी उतना कुछ कमांडिंग नंबर्स नहीं पेश कर रहे हैं। देखते हैं कि FMCG की बहुत ही मनी मेकिंग कंपनी VBL, उनके नंबर्स कैसे आते हैं। कंपनी की जर्नी दोस्तों हमारी कुछ अलग ही रही, इसने बहुत बड़े पैसे कमा के दिए। पर्सनली गैस मुझे पता है कि STFL कम्युनिटी में बहुत लोगों ने हमारे साथ इनिशियली इन्वेस्ट किया था, उनके बड़े पैसे बने। और वही होता है कि एक आध शेयर जब बहुत बड़ा पैसा बना देता है तो ऑफकोर्स लोग का बहुत होप हो जाता है। नंबर्स ऑफ शेयरहोल्डर्स काफ़ी बढ़े हैं, बट यस पिछले 6 महीने से कंपनी थोड़ी ठंडी है। बट यस हो सकता है कि 6 महीने और कंपनी ठंडी अवस्था में रहे, बट जो कंपनी कैपेक्स की है, QIP कर रही है, फंड रेज कर रही है दोस्तों, इनका जो लॉन्ग टर्म प्लान है ना अफ्रीकन मार्केट में, वो काफ़ी अच्छा है। कंपनी के बॉटलिंग राइट, डिस्ट्रीब्यूशन राइट तो है ही इंडिया में, नेपाल में, श्रीलंका में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपनी स्नैक्स के बिजनेस में भी ना काफ़ी अग्रेसिव है। तो इन सब कंपनी में दोस्तों अगर क्रैश होता है, करेक्शन होता है, डरने का बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे 10 साल के हॉरिजन के लिए छोटे मोटे क्वांटिटीज को करके उठाने का मौका बनता है। फाइनेंस की बात की जाए, कल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, बिकॉज कल कंपनी फाइनली 4:30 बजे के आसपास अपने Q2 के नंबर्स पेश करेगी। बहुत लोग बोलेंगे सर बजाज हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स कैसे आए। नंबर्स डिसेंट हैं इस इंटरेस्ट रेट में, बिकॉज EPS बढ़ना, टॉप लाइन बढ़ना और ऑफकोर्स ईयर टू ईयर और क्वार्टरली नंबर्स बढ़ना, खासकर ईयरली परफॉर्मेंस, ये बहुत मैटर करता है। तो बजाज दोस्तों एक बहुत ही पुराना ग्रुप है, बहुत ही अच्छा ग्रुप है। लेकिन वही कहानी है,
कि एनबीएफसी में तेज़ी इसलिए नहीं है बिकॉज रेट कट को लेके ना आरबीआई अभी भी काफ़ी चुप है तो है, और कमेंट्री भी काफ़ी हॉकिश है। बीच में गैस इन्फ्लेशन अचानक से बढ़ा लास्ट महीना का, देखते हैं गैस कि आने वाले महीना में इन्फ्लेशन क्या दस्तक देता है। दिवाली का सीज़न आने वाला है तो इन्फ्लेशन थोड़ा महंगी होने की उम्मीद है, बट कंपनी अच्छी है दोस्तों। इस कंपनी की बात की जाए, आरबीआई का जिस दिन रेट कट की पहल शुरू करेगा ना, मेरा ऐसा मानना है कि एनबीएफसी, केमिकल, कंज्यूमर, इन सब का अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ये गैस हमारी पास्ट एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। अब खुदा गवाह है दोस्तों कि जब जब कंपनी नहीं चलती है तो लोगों का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब होता है, पर जब कंपनी भागती है तो ही लोग आते हैं। आज एम्बर इंटरप्राइजेस को लोग 2000 में पसंद नहीं करते थे, 6500 में पसंद कर रहे हैं। तो प्राइस से कैसा आपका परसेप्शन चेंज होता है, कन्विक्शन चेंज होता है ना। आपको लंबा टाइम स्पेंड करने की आवश्यकता है, बिकॉज जिस दिन का ऐसा बाजार में 10 साल का अनुभव रखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में पीछे से खेल क्या होता है। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशंस काफ़ी अच्छे हैं, बहुत रीजनेबल है। देखते हैं कि Q2 के नंबर्स पेशकश कैसे होती है। इन्वेस्टर्स की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस घबराइएगा मत। जितना पसंद मैं बजाज फाइनेंस को, वरुण बेवरेज को, दीपक को करता हूँ, पीआई इंडस्ट्रीज भी दोस्तों एक बहुत ही साइलेंटली स्लोली भागने वाली एक ट्रेमेंडस मल्टीबैगर कंपनी। नंबर्स गैस बहुत ही अच्छे आते हैं और पिछले कुछ समय से अच्छे आ भी रहे हैं। रिसेंट प्राइस एक्शन की बात की जाए, इसमें ब्रेकआउट हुआ था, बट फिर से 2 महीना से कंपनी थोड़ा सा शांत है। Q2 के नंबर्स देखते हैं कि कैसे होते हैं, बट कंपनी बहुत जानदार है। ये सब कंपनी का सबको और भी 10-15% डिस्काउंट मिली तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप ग्रैब करने का सोच सकते हैं। 38 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल में गैस बहुत 5 सालों के मीडियन पी के नीचे भी कंपनी मिल रही है। उसकी बात की जाए, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, स्टॉक क्यों हो रहा है। यस, नंबर्स डिसेंट है। पिछले कुछ समय से जो हमने इस कंपनी में मेगा ग्रोथ देखा था ना, ग्रोथ तो है बट वो ट्रेमेंडस ग्रोथ नहीं है। इस बार के नंबर्स मैं बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं बोलूँगा, बट यस डिसेंट है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी में पकड़े हुए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑनगोइंग कंडीशन से आपको घबराना नहीं चाहिए। कंपनी दोस्तों बॉटम से इतना तेज़ भागती है, मान के चलिए कि 400-500 का स्टॉक 1200-1500 चला गया, वो कैसे 1 साल या 2-3 साल बर्बाद करती है लोगों का। और फिर से जब लोग होपलेस हो जाते हैं, होपफुल को छोड़ के, फिर से तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तो हमें वैल्यूएशन को ज़्यादा और ऑफकोर्स कंपनी के प्लान्स को ज़्यादा फोकस करना है। कंपनी बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है और ये काफ़ी शॉकिंग है दोस्तों, कितनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी इतना हाई डिविडेंड पेश करती है। तो जी हाँ, इस कंपनी के नंबर्स इस बार काफ़ी डिसेंट रहे। 9 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। आने वाले कल में कैसे ऐसे ही प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो कंपनी के पास बढ़ने का बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है। पीआर मिल भी दोस्तों टेक्सटाइल में बहुत ही अच्छा पिक है, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। तो इन सब कंपनी को दोस्तों करेक्शन में खरीदें। इन सब कंपनी में जब करेक्शन होता है तो अपने टॉप से कंपनी का 20-30% झड़ जाए समझ में नहीं आता है, बट वहाँ पे कैसे एंट्री होती है लॉन्ग टर्म वालों की। और मोमेंटम वाली एंट्री कब होती है, जब स्टॉक फिर से लाइफ टाइम हाई लगा के मोमेंटम पॉजिटिव देता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर है कि इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर हमेशा बार्गेनिंग प्राइस में खरीदें तो ही लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स की मुझे तो कैसे काफ़ी अच्छे लगते हैं। बीच में ब्रेकआउट हुआ था तो काफ़ी मज़ा आ रहा था, फिर से थोड़ी बहुत करेक्शन होती है, फिर से कैसे कंपनी 900 से गिर के 850 के आसपास, 830 के आसपास आती है तो बहुत ही गुड और बेस्ट लेवल वो सब इमर्ज हो सकता है। की बात की जाए तो जी हाँ, कैसे कमाल की कंपनी निकली। 880 का स्टॉक कब दोस्तों, मतलब रफली पकड़े 900 का स्टॉक जब हमने फर्स्ट टाइम कवर किया था, कब वो 2700 रुपये हो गया। 28 नवंबर को दोस्तों जब मेरी वीडियोस आई थी, वही मतलब 20 से 28 के लगभग में। नवंबर के भी गाइस कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है, और 1 साल में का स्टॉक 3 गुना हो गया। बिकॉज कंपनी के गाइडेंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। कंपनी क्या प्लान कर रही है, अगर आप यही समझ गए ना तो मैक्सिमम 280% जो काम है वो समय ही हो जाता है। सो वीकेंड्स में वीडियो बनाया था कल के दिन, जहाँ पे गैस इस कंपनी पोटेंशियल मैंने साफ साफ बताया था, और उसमें गैस मैंने डिस्क्लेमर देके क्लियरली बोला कि यस हमने इस कंपनी को बहुत ही लोअर लेवल से होल्ड किया है। लेकिन ये चीज़ मैंने साफ बता दिया था कि 175 का प्राइस टू अर्निंग बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। महंगा इसलिए बिकॉज कंपनी एबनॉर्मल 50% से ऊपर ग्रोथ करके दिखाई है। अगर आप ग्रोथ लवर हैं तो ऑफकोर्स आपको तो महंगा पी का स्टॉक मिलेगा ही। तो इन सब कंपनी में कोई 10 लाख 20 लाख निवेश करने का मेरे हिसाब से कैसे वो सब नहीं होना चाहिए, खासकर इन सब लेवल्स पे। अगर आप इसको 10,000 20,000 30,000 का छोड़ना चाहते हैं और हर बार जब नंबर्स इंप्रूव हो, गाइडेंस ठीक हो, कंपनी में थोड़ा वैल्यूएशन करेक्शन हो, थोड़ा बहुत उठाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मुझे पता है कि बहुत लोगों ने इनिशियली इस कंपनी को होल्ड किया था। आज तो इस कंपनी खुलते ही अपर सर्किट में था, उसके बाद सर्किट फ्रीज हटा क्योंकि बाजार में थोड़ा करेक्शन हुआ, बट कंपनी अच्छी है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे, अगर आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं जानते हैं तो ठीक है, वरना कल आप बोले ना कि सर करेक्शन हो रहा है मैं क्या करूं। अच्छी कंपनी है तो वैल्यूएशन थोड़ी महंगी होती है, बट वही कहानी कि जब बाजार में सेंटीमेंट खराब होता है ना, सबसे बड़ी पिटाई पहले बड़ी पी वाली कंपनी में होती है। तो पेंट्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, गजब है ना। जब स्टॉक काफ़ी मतलब जब मार्केट बहुत भाग रहा था तो स्टॉक काफ़ी गिर रहा था। आज बाजार में थोड़ी बहुत नर्वसनेस है तो स्टॉक सीधा उल्टा भाग रहा है। गैस ब्रेकआउट का
हिंट हमें देखने को मिल रहा है। आईपीओ के बाद परफॉर्मेंस काफ़ी फ्लॉप रहा है, बट वैल्यूएशन दोस्तों मुझे बहुत ही डिसेंट लग रहे हैं और कंपनी छोटे कद की है, तो ऑफकोर्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की संभावना आप लगा सकते हैं। डेट फ्री कंपनी है, तो आने वाले कल में गैस कंज्यूमर डिमांड वापस आते हैं, तो पेंट इंडस्ट्री जो अभी के टाइम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, बर्जर, एशियन, कांसाई या फिर ये आने वाले कल में गैस वही रास आएगी। लेकिन ये स्क्रूड तो गैस सस्ता हुआ है, बट रेट कट की बात की जाए इंडस्ट्री मांग रहे हैं। मोटर्स की बात की जाए, अच्छी कंपनी को थोड़ा सा दुर्बल टाइम में खरीदे, वीक टाइम में खरीदे तो फ़ायदा का सौदा होता है। आज तो कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है, सेंटीमेंट काफ़ी डाउन है। और आपने देखा कि बजाज ऑटो के नंबर्स के बाद क्या ढुलाई पिटाई हुई है। मोटर्स भी गैस ईवी में काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है, बट वही है कि कोविड लो से कंपनी मल्टीपल टाइम्स भागी है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन होता है। और यहाँ से गैस हमेशा से ना, जब आप ऑलरेडी स्टॉक को 20-25% के आसपास डिस्काउंट में खरीदते हैं बड़ी से बड़ी कंपनी में, एक्सपेक्टेशन ये मत पालिएगा खरीदते ही भागे कंपनी, वहाँ से भी गैस 20-25% का पॉकेट में डाउन साइड लेके चलिएगा। तो आपको क्या होगा कि डिसीजन मेक करने में आसानी होगी, वरना गैस हमेशा आप डिप्रेस रहेंगे। मैं खरीदा, स्टॉक गिर रहा है, ऐसा मत करें, एक बार में पैसे ना लगाएं और टुकड़ों में अपनी एवरेजिंग को अच्छी करें और अच्छी कंपनी में ही होल्डिंग को बढ़ाएं। इंडिया की बात की जाए, अच्छी कंपनी है दोस्तों। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 13 के प्राइस मल्टीपल में कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। स्टॉक स्प्लिट हो गया, वरना गैस कंपनी 1500-2000 के आसपास पहुंचे थे। लास्ट दिवाली में गैस इस कंपनी को हमने कवर किया था और 1300 से स्टॉक भाग के 2000 के आसपास ही पहुंचा था, बट उसके बाद हमें बहुत सारे ब्रोकिंग कंपनी में गिरावट देखने को मिली। एंजल वन 4000 का स्टॉक 2000 के आसपास भी आया था, तो वही है। बट कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बट एक चीज़ दोस्तों नोटिस कर में लाइएगा कि प्रमोटर्स का अधिकांश शेयर प्लेज है। अगर आपको उससे दिक्कत नहीं है देन ठीक है दोस्तों, अगर आप उसको एडजस्ट करना जानते हैं तो कंपनी में पोटेंशियल तो है। और जितने ही ब्रोकिंग, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी वाली कंपनी है, इस क्वार्टर में तो दोस्तों गर्दा मचा रहा है, बिकॉज अर्निंग्स काफ़ी अच्छे हैं और मेजर टेलविंड का सपोर्ट भी उनको मिल रहा है। फूड की बात की जाए, बिल्कुल पैनिक ना करें। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक होल्डिंग कम हो रही है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है देखना कि एफआईएस कहाँ होल्डिंग बढ़ा रही है। लास्ट क्वार्टर में एफआईएस की होल्डिंग कम हुई थी, इस क्वार्टर में फिर बढ़ गई है। डीएस ने कैसे अपनी होल्डिंग को बढ़ाई है, और वही पब्लिक है जो स्टॉक चलता नहीं तो बहुत तेज़ी से बेचते हैं। Q1 के नंबर्स कैसे मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे लगे। मुझे क्या सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे लगे थे। और ऑफकोर्स 7000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी का सेल्स अगर ईयरली इसके आधा के आसपास हो 3000 करोड़, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। कंपनी मल्टीपल कैपेक्स करके रखी है। और Q2 में दोस्तों मुझे उम्मीद है कि Q2 अच्छे होने की उम्मीद है। और उसके बाद गैस Q3 और Q4 में बहुत सारे कैपेक्स का रिजल्ट इनके लिए पॉजिटिव आ सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डिस्क्लेमर देखिए, यस हम लोग उसको होल्ड करते हैं, तो कोई रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बट कंपनी मुझे अच्छी लगती है। आपको पसंद नहीं है तो इट्स ओके, बाजार में और भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।